तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स की एक और मज़ेदार वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में। आई नो सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी का मतलब हेल्प लेके मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, तो इसके स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड एक्चुअली में होता कैसे है, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज नॉलेज में रखने से कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा नहीं, मैं सीखूंगा नहीं। अरे भाई, थोड़ा नॉलेज में रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। तो स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से दुनिया का हर एक इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसी को ही सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो समझ सकते हो भाई सीबीएसई कैसा मतलब भांग पी कर नशे में है। ओके, चलिए भाई, कोई बात नहीं। अभी जो आपको इक्वेशन दिख रहा है क्वाड्रेटिक, इसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड। अभी स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, ठीक है, जो कि 2 है, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। मतलब 2 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। अभी 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2। ये आपको दिखाना नहीं है कि डिवाइड किया है आपने 2 से, ठीक है। यह अंडरस्टूड होता है, दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखो, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये माइनस 3/2 रहेगा और इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, देखो मुझे बताओ, क्या हमें एक्स स्क्वायर को x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ज़रूर लिख सकता हूँ। प्लस 2 इंटू ए इंटू, अभी 2 इंटू ए, हम देखो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट ये होगा इन दोनों टर्म्स से मैं या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाऊँ या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनाऊँ। इनडायरेक्टली वी हैव टू मेक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इन दोनों को बनाना है यूजिंग दिस ओनली 2 टर्म्स, ठीक है। तो देखो, हमने ए स्क्वायर बना लिया है प्लस 2 इंटू ए बन गया है। अभी b क्या होना चाहिए, ये एक प्रश्न आता है आपके दिमाग में। देखो, आपको b ऐसा सिलेक्ट करना है, सोचो समझो और ठीक से सुनो। आपको b ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा सबका, करने के बाद मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मिडल में 2x ही रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? b आपको ऐसा चूज़ करना है जिससे कि आपका जो मिडल वाला टर्म है ये 2x ही होना चाहिए, बाकी कोई नहीं आना चाहिए। तो मुझे बताओ कि मैं 2 इंटू एक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इससे मैं और क्या मल्टीप्लिकेशन करूँ जिससे कि 2x ही रहेगा? तो आप बोलोगे भाई आसान है, 1 मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, हमने 1 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू 1। अभी ये क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अभी हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमारे प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा, और b कौन होता है, b होता है ये 1, ठीक है। बिकॉज 2 तो फॉर्मूला से है और a है अपना x, तो b कौन होगा, ऑब्वियसली 1 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, समझे? ओके, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में क्या आपको कहीं भी 1 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में कहीं भी आपको 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 स्क्वायर करेंगे। मतलब जो वैल्यू b स्क्वायर में है उसी को फिर से माइनस कर देंगे, और बाकी का तो क्वेश्चन में 3/2 ऑलरेडी है, तो इसको रखेंगे इक्वल टू 0। समझे? और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे हम क्या, यहाँ से यहाँ तक मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जो बाकी रखा, बाकी क्या है, ये कुछ टर्म्स बाकी है, इसको राइट हैंड साइड पे भेज दो बस। इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3/2, ये -1 स्क्वायर मतलब क्या 1
एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 3/2, 3 + 2/2 मतलब 5/2। इट इम्प्लाइसेस x + 1 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5/2। अब देखो देयरफॉर x + 1 का वैल्यू क्या होगा। देखो x + 1 का वैल्यू ±√5/2 होगा। क्यों भाई प्लस माइनस क्यों। देखो अगर मैं -5/2 होल स्क्वायर लेता हूँ, ओके, अगर मैं -5/2 होल स्क्वायर लेता हूँ तब मुझे, अच्छा एक्चुअली ये गलत है एक्चुअली मैं अच्छा ठीक है उस वैसे समझाता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई मुझे बताओ -2 होल स्क्वायर कितना होता है और 2 होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई -2 होल स्क्वायर भी 4 होता है और +2 स्क्वायर भी 4 होता है। इसका मतलब ये कि हम -2 स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा और 2 स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अगर मैं -√5/2 का होल स्क्वायर करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा 5/2 ही मिलेगा। और अगर मैं सिर्फ 5/2 का रूट का स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे 5/2 ही मिलेगा। तो माइनस रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू हमें 5/2 ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम -2 बाई +2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा 5/2 ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, फिर अभी क्या बचा यहाँ पर 1 को उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा x = -1 फिर प्लस माइनस √5/2। ओके, √5/2। अच्छा, √5/2 तो रूट्स क्या होंगे। देयरफॉर अभी रूट्स लिखने का तरीका देखो। देयरफॉर द रूट्स आर 1 माइनस +5/2 का रूट एंड 1 -1 फिर -√5/2। ठीक है, प्लस माइनस मतलब क्या 1 माइनस प्लस √5/2 भी एक रूट होगा और -1 -5/2 का रूट भी एक रूट होगा। किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 रूट्स हैं। ये मत समझना कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक रूट है, बहुत लोग सोचते कभी तो सिर्फ एक रूट है, नहीं, प्लस देकर एक रूट होगा माइनस देकर एक रूट होगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी है, मैं बताऊँगा तब भी। ठीक है, तो रूट यहाँ पर सोचना मत कि एक रूट है, यहाँ पर दो रूट है, एक प्लस देकर एक माइनस देकर। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या क्या है -1 + 5√5/2 एंड -1 माइनस √5/2। ये दोनों क्या है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की जगह पर ये वैल्यू बिठाओगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड का, ताकि आपको क्लियर हो जाए भाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन लिखो अभी 3x² - 6x - 4 = 0। इसको स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, क्या बोला था, x के कोएफिशिएंट को सबको डिवाइड करो। ठीक है, तो 3 है, 3 से सबको डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या रहेगा सिर्फ x², इसको 3 से डिवाइड किया तो 2x रहेगा, इसको 3 से डिवाइड किया तो 4/3 रहेगा, और इसको 0 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है, अब इसको इन दोनों का यूज़ करके हमें a - b या फिर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो इसलिए लिख लिया भाई x² - 2 × x इंटू, अभी क्या मल्टीप्लिकेशन करूँ जिससे मुझे यहाँ पर 2x मिले, तो 2x ऑलरेडी बन चुका है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, फिर प्लस b² कौन होगा 1 होगा, 1 होल स्क्वायर। अभी 1 होल स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं है तो बैलेंस करने के लिए -1 होल स्क्वायर लिख दूंगा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी 4/3 है तो 4/3 को लिख दो = 0। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिल गया s² - 2 × a × b + b², और एक इसका फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर मतलब x - 1 होल स्क्वायर। ओके, और बाकियों को उस तरह भेज दो 4/3 + 1² मतलब 1, एलसीएम ले लो तो 4 + 3/3 मतलब 7/3। ओके, तो देयरफॉर x - 1 का वैल्यू क्या होगा, क्या बोला था मैंने, ±√7/3 होगा। अभी -1 को उस तरफ लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 +
प्लस माइनस रूट ओवर 7/3। तो अभी रूट्स क्या होंगे, सिंपल है भाई, रूट्स होगा, रूट्स आर 1 प्लस 7 रूट 7/3 एंड 1 माइनस रूट 7/3 आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अभी इसमें तो भाई 2x था, अभी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा 5/2 भी हो सकता है। तब क्या करोगे, है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ अभी, ताकि आपका क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट हो जाए कि करना क्या है, करना क्या है भाई, करना क्या है। आइए दिखाता हूँ, आइए दिखाता हूँ करना क्या है। देखिए ये क्वेश्चन लेता हूँ, 2x² माइनस 3x माइनस 4 लेता हूँ, ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। तो पहले क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को सबको डिवाइड करना है। 2x² डिवाइडेड बाई 2 इज़ x², -3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3/2x, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2 इक्वल्स टू 0। ओके, 0/2 तो 0 होता है, तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करना है, सिंपल है, इन दोनों से a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। तो पहले बनाते हैं अपना a² मतलब x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स तो है। अरे बिटवा अभी क्या करे, अब मैं किससे मल्टीप्लिकेशन करूं जिससे मुझे 3/2 मिले। सोचो सोचो, मैं इससे क्या मल्टीप्लिकेशन करूं इसके साथ जिससे मुझे 3/2 मिले। क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 मतलब 3/4। मतलब तुम्हें यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे तुम्हें मिडल में 3/2x मिलेगा। ठीक है, तुम क्रॉस चेक कर लो, 2 और 2 कैंसिल, तो 3/2x देखा, मिल गया। तो टेक्निक क्या है, अरे टेक्निक कुछ नहीं है, 2 को इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी b² कौन होगा, देखो b कौन है यहाँ पर, b है अपना 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर होगा मतलब b²। लेकिन बितवा क्वेश्चन में तो 3/4 नहीं है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, तो माइनस फिर से 3/4 होल स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत तो नहीं, बैलेंस करना ज़रूरी है, क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन आप कैसे लाओगे इसको, इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। फिर माइनस तो क्वेश्चन में ही था, इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस 3/4 होल स्क्वायर। बाकियों को उस तरह भेज दो तो हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर प्लस 2 जो कि होगा 9/16 प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 9 प्लस 32/2, सॉरी 16, क्या बोल रहा हूँ होने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, ये हो जाएगा 41/16। ओके, तो देयरफॉर x माइनस 3/4 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 41/16। ओके, अभी देखो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से निकल जाएगा, तो इम्प्लाइज देकर अभी ये इस तरह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस रूट 41/16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। ठीक है, अभी आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम तो सेम 4 होगा, तो 4 ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 41। ठीक है, अब मुझे बताओ रूट्स क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई सिंपल ही तो है, रूट्स होगा, एक होगा 3 प्लस रूट 41/4 और दूसरा होगा 3 माइनस रूट 41/4, एक में प्लस और दूसरे में माइनस, बस इतना ही तो था। ओके, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया होगा स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट का यूज़ करके सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद मिडल टर्म जो बचा उसको आपको लाना है, ठीक है, 2 इंटू एक्स तो हमेशा रहेगा ही। इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे जिससे ये मिले, तो सिंपली कुछ करना नहीं, घबराना नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, करने के बाद यहाँ पर जो आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर b² बना है जो क्वेश्चन में नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया। ओके, ठीक है, अच्छा
अभी हम आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, जो कि है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हेडिंग दे दो बाय, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला देख तो लो, इसके बाद प्रूफ करना, देख तो लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कहते हैं श्रीधराचार्यस रूल। ओके, इसको दो नाम से, मतलब इस नाम से भी पुकारा जाता है इसको, ठीक है, बोला जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इसको मतलब प्रूफ किया था। ओके, तो क्या है, कहता है ये, तो इसका ये कहता है कि x का वैल्यू जो होगा वो -b प्लस माइनस √/b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या है भाई ये, क्या है ये? x क्या है? x मतलब रूट्स। ओके, x मतलब रूट्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब एक होगा -b प्लस √/b² - 4ac बाई 2a, दिस इज वन रूट। another root -b minus √/b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दो रूट्स हैं हमारे, तो मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना होने के लिए। देयरफॉर रूट्स आर, पहला -b प्लस √/b² - 4ac बाई 2, एंड दूसरा होगा -b माइनस √/4ac b² - 4ac सॉरी डिवाइडेड बाई 2a। मतलब अभी बोलोगे भाई BAC क्या है ना, यही तो आपका क्वेश्चन होगा, BAC क्या है? अरे बताता हूँ, रुको ज़रा बताता हूँ। तो B जो है, सॉरी A जो है वो नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, x² का कोएफिशिएंट है। और B तो पता चल गया होगा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। और C क्या है अपना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, बस और कुछ तो नहीं है। बस आपको बस यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x बिठाना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x बिठाना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर फिर से x² का कोएफिशिएंट, बस फिर आपका रूट्स निकल जाएगा। ओके, अच्छा अब इसको प्रूफ कैसे करें? नाउ वी विल प्रूव दिस थिंग यूजिंग स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड। आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ओके, आइए प्रूफ करते हैं। तो मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? तो आप बोलोगे भाई आसान है, a² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ, साफ बताओ, क्या मैं इसको भी स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड से इसका रूट से निकाल सकता? क्या यहाँ से ज़रूर निकाल सकता हूँ। अरे भाई, जब दुनिया के जितने भी इक्वेशंस हैं उनका रूट निकाल सकता हूँ, तो इसका क्यों नहीं निकाल पाऊँगा? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना पड़ता था? सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को सारे के सारे टर्म्स से डिवाइड करना। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कौन है? a। तो a से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0 बाई a, मतलब 0 ही होगा। ठीक है, फिर भी समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया। तो ये कैंसिल होकर जाएगा x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स से या तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। ओके, देखते हैं क्या बनता है। तो x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए तो अपना a है। अब मुझे बताओ b बाई a हमें चाहिए, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर जिससे मुझे b बाई a मिले? क्या बोला था मैंने आपको? सिंपल है भाई, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो b बाई a डिवाइडेड बाई 2 मतलब रेसिप्रोकल होकर b बाई a इंटू 1/2 मतलब b बाई 2a। अच्छा, बिठा देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। b बाई 2a, देखो सॉरी 2 कैंसिल, क्या रहा b बाई a इंटू एक्स, मतलब b बाई a इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आया? मतलब मुझे यहाँ पर इससे इसको इंटू करना था जिससे मुझे b बाई a x मिलेगा। ओके,
अच्छा, अभी क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू ए बी हो गया है प्लस बी स्क्वायर कौन होगा, ये वाला अपना बी है, तो बी प्लस 2a होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में b प्लस 2a है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा b बाई 2a होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में ऑलरेडी c बाई 2 है, तो c बाई a है सॉरी, तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही है। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक फार्मूला मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इन प्लस बी स्क्वायर। ओके, इट इम्प्लाइज इज व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। फिर सबको क्या करना है, इन सबको उस तरफ भेज देना है, तो यह हो जाएगा b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस माइनस c बाई ए। ओके, माइनस c बाई ए। अब क्या करना है, अरे भाई होल स्क्वायर तो कर लो, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। ओके, c बाई ए। अब क्या मुझे बताओ, 4a स्क्वायर और a में एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर, तो लिख दो, सॉरी 4a, हाँ 4a स्क्वायर, अरे ये स्ट्रेट क्यों होता, 4a स्क्वायर, तो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, तो क्या बचा, b स्क्वायर माइनस यहाँ पर a और a कैंसिल, क्या बचा, एक और a बचा, तो 4a मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा c के साथ, तो ये हो जाएगा 4ac, ये तो पता ही है आपको। तो क्या मिला हमें, क्या मिला देखो, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो बनाओ, सॉरी देयरफॉर लिखना बोलो, देयरफॉर x प्लस बी बाई 2a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या, 4a स्क्वायर। ओके, अभी गौर से देखो, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2a, बिकॉज 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट से निकल जाएगा, इम्प्लाइसेस x इक्वल टू, अच्छा b बाई 2a इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस b बाई 2a। ठीक है, प्लस था इस तरफ, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर क्या होगा, बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी 4a स्क्वायर रूट से निकल गया, डिवाइडेड बाई 2a। अभी एलसीएम ले लो, 2a एलसीएम, x बराबर इसको नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ये एलसीएम 2a, ऊपर क्या रहेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो ये है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ हो गया। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो भाई ओके, लेकिन ये जो रूट के अंदर अपना वैल्यू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वैल्यू का नाम पता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अरे भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। क्यों, बिकॉज ये मात्र लौंडा है जो डिसाइड करता है कि जो रूट्स होंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा। अरे नेचर, ये क्या बात है भाई, नेचर भी होता है क्या। हाँ भाई, जैसे तुम्हारा नेचर है वैसा ही रूट्स का भी एक नेचर होता है। ओके, रूट्स का भी एक नेचर होता है। अभी नेचर कैसा होता है, ओके, कैसा नेचर होता है ये बताएंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे अभी डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट तो समझ में आ गया है, अच्छा समझ में आएगा, उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो चीज़ है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, मैं बोलना भूल गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, उसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ओके, ये है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। रूट नहीं लिखोगे, रूट मत लिखना, ये रूट के अंदर नहीं है, ये वैल्यू डी के बराबर है, ये वैल्यू नहीं, रूट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ओके, संभाल के, ठीक है, रूट मत लिख देना। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो रूट होगा, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं होगा, नो रूट, ये रूट के बिना होगा ये वैल्यू। ओके, अच्छा क्या बोल रहा था मैं, हाँ डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपको मैं डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस करवा दूँ या फिर समझाऊँ कि नेचर क्या होगा। पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझिए इक्वेशन है अपना, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। मुझे बताओ यहाँ पर फाइंड डिस्क्रिमिनेट, फाइंड कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालोगे। पहले लिखो ए क्या है, ए मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1, ठीक है, तो ये होगा 1। और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -4, और कांस्टेंट टर्म जो कि सी क्या है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है अपना -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी है, तो -4 होल स्क्वायर मतलब 16, -4 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 8, तो 16 माइनस 8 8। ओके, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया अपना 8। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूँ, अरे बच्चों जैसा क्वेश्चन है तो आपको ईजिली आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालोगे, अरे बेटा आसान है, ए निकालो, ए क्या है अपना 3, बी है अपना 2, सी है अपना -1, देयरफॉर डी क्या होगा, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिठा दो भाई, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -1, तो 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल ही तो है। देखो और एक इक्वेशन देखो, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकालोगे बताओ। अरे घबराना नहीं है, ए लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √3 है, बी कौन है, -2 रूट 2 है बी, और सी कितना है, -2 रूट 3 है। बस बिठा दो वैल्यू, और क्या, इतना भी नहीं आता क्या, डरते क्यों हो, बिठा दो बस। 2 -2 रूट 2 होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू -2 रूट 3, तो -2 रूट 2 होगा, तो -2 माइनस होल स्क्वायर 4 और 2 होगा 8, माइनस होल स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो ये हो जाएगा अपना 32, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा अपना 32। ओके, अच्छा अब क्या करूँ, हाँ कुछ क्वेश्चंस करो जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके रूट्स निकालो, ठीक है, बिकॉज नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, चिंता करो मत, इस वीडियो में समझा दूँगा, तब तक थोड़ा सा आराम से देखो वीडियो को, सॉल्व करो इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालो। और हाँ, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये नीचे 0 होगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। ओके, तो x का वैल्यू जो भी आएगा आने दो, लेकिन 0 नहीं आ सकता। कैसे करोगे, आसान ही तो है, एलसीएम ही तो लेना है, एलसीएम ले लो, x एलसीएम होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, अभी x उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x, सबको इस तरफ लेकर आओ, x स्क्वायर -3x -1 इक्वल 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बिठा दो। अच्छा पहले बताओ a कौन है, a है 1 अपना, b है -3 और c है -1, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या था, फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, -b मतलब क्या, -3, ठीक है, ये ध्यान रखना, -b फार्मूला से है, तो b का वैल्यू -3 है, तो -3 का माइनस, ओके, फिर प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर, फिर -2 4 इंटू ए कितना है 1, 4 कितना है 1, सॉरी ए है 1 और सी है -1। ओके नाइस। आइए भाई इसको अंदर थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 ही लिख दूँगा, ठीक है डायरेक्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रे। फिर प्लस माइनस -3 होल स्क्वायर 9, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी क्या लिखोगे बेटा, अभी क्या लिखोगे, देयर फॉर रूट्स लिखोगे, रूट्स आर 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा कैसा होगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। ओके, ये है द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, मतलब x की जगह पर ये वैल्यू और ये वैल्यू बिठाओगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है रे। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट द आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है भाई क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्या है ये, कैसे सॉल्व करूं। अरे भाई डरते क्यों हो, जितना पता है उतना लिखो। a कितना होगा पी स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b कितना है देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दो, और c कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। अब d निकाल लो, d निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में बिठा सकते हो। देयरफॉर x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अपना 2a। b का वैल्यू कितना है माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपना पी स्क्वायर, और सी कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर अपना ये अपना 2a मतलब 2 इंटू पी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, ब्रैकेट हटा दो, उसका ब्रैकेट हटाने के बाद माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस माइनस रूट ओवर इसको थोड़ा ऊपर रूट ओवर, अच्छा ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू एस इंटू बी, 2 इंटू बी। और ऑलरेडी हमारे पास ये है, ऑलरेडी हमारे पास ये तो है ही, कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, इतना तक कैसे आया, ए फार्मूला से आया, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला से, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था। डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, फिर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर या फिर प्लस 2p स्क्वायर, मतलब क्या होगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, तो p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अभी दिखने में ये फॉर्मूला थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, कैसे, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखो ये अपना ए स्क्वायर है, ये अपना बी स्क्वायर है, ये अपना प्लस 2ab है, और इसका फॉर्मूला कौन से बनता है, कैसे बनता है, ये बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। तो अभी ये होगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अभी देखो
यहाँ पर रूट ओवर के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रहेगा, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अभी रूट क्या होगा, रूट्स आर क्या होगा, पहला रूट माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस लेकर रखता हूँ, तो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नो चेंज डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। ये एक आंसर होगा अपना, ये एक रूट होगा। ओके, दिस इज़ वन रूट एंड अनदर रूट क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अभी माइनस क्या होगा पी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस होने से अंदर भी माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट हटने के बाद मतलब ऐसा देखो, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट हटने के बाद ये सेम रहेगा, माइनस पी स्क्वायर होगा, फिर माइनस प्लस में क्या होगा माइनस क्यू स्क्वायर होगा, है ना, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर रहेगा माइनस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, क्या रहा -1। तो दूसरा रूट है अपना -1। ओके, तो एक रूट है क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, दूसरा है -1, मतलब x की जगह पर ये बिठाओगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये बिठाओगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ओके, ये तो भाई समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके कैसे निकालना है। ओके, अभी क्या करें, एक और क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद नेचर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। x + 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × 5x - 3। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका रूट्स निकालो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करना है, इसको पहले एक्सपेंड करो, x² + 10x + 25 इक्वल टू 10x - 6। 10x कैंसिल, तो सबको इस तरफ लेके आओ, x² + 25 + 6 क्या होगा 31 गिव्स 0। अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके अगर सॉल्व करोगे तो a कितना है 1, b कितना है, b तो है ही नहीं, मतलब क्या 0। देखो b मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 0x + 31 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो b कौन है यहाँ पर 0, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, और c है अपना 31। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a which is equal to -0 मतलब क्या 0 होगा, प्लस माइनस √0² - 4 × 1 × 31 डिवाइडेड बाई 2 × 1 मतलब 2। तो क्या होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस माइनस √0² मतलब क्या 0 माइनस और 4 × 31 मतलब 124, ठीक है, 124 डिवाइडेड बाई 2 which implies is plus minus √-124 divided by 2. Therefore रूट्स आर, पहला होगा प्लस रूट, अच्छा प्लस मतलब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, √-124 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या होगा -√-124 divided by 2. Okay, so these are the two roots of the quadratic equation. Okay, तो रूट के अंदर माइनस है। Okay, now we are going to talk about the nature of roots. इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट, आइए समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन, अरे रुको ज़रा, पूछने तो दो। अगर आपसे मैंने पूछा कि भाई मतलब बताओ रूट 4 का वैल्यू क्या है, रूट 4 का वैल्यू क्या है बता सकते हो, तो आप बोलोगे भाई अरे आसान है, 2 होगा आंसर। तो आपने 2 कैसे बोला, गिव मी द रीज़न कि आपने 2 बोला कैसे होगा। तो मैं बोलता हूँ कि आपने 2 बोला कैसे होगा कि आपने सोचा होगा कि मैं क्या नंबर को इंटू करूँ, दो ऐसे नंबर्स जो सेम होंगे जिसको मुझे प्रोडक्ट करने के बाद 4 मिले। मतलब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि मुझे दोनों जगह पर सेम नंबर बिठाने के बाद मुझे प्रोडक्ट में 4 मिले, है ना। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो दोनों जगह मुझे 2 लेना पड़ेगा। अच्छा, और एक कंडीशन है कि 2 जो होगा दोनों में ही पॉजिटिव 2 होना चाहिए, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों में ही 2 लेता हूँ तब जाके मुझे 4 मिलता है। ओके, तो ऐसे करके मुझे रूट 4 से 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ भाई मुझे रूट -4 का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई -2 होगा, तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं 2 होगा, तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं -2 भी नहीं होगा, नहीं +-2 होगा। ठीक है, बहुत लोग बोल सकते हैं ऐसे। देखो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। अब बोलोगे भाई क्यों, व्हाट्स द रीज़न। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट करो जो सेम इन मैग्नीट्यूड हो। मतलब अगर एक नंबर 2 हो तो दूसरा नंबर भी 2 ही होना चाहिए, वो भी प्लस में। अगर एक नंबर -2 हो तो दूसरा भी -2 ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर -2 बिठाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे -2 बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर +2 बिठा दूँगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, -2 बिठाऊँगा क्या मिलेगा, माइनस में क्या हो जाता है प्लस, और 2 × 2 क्या होता है 4, ठीक है। तो -2 तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर मैं +2 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं +2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्या होता है +4, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें -4 चाहिए। तो अब जितना भी दिमाग अपना यूज़ कर लो, आप कभी भी ऐसा 2 नंबर सोच नहीं सकते हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस में होता है। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि माइनस के साथ माइनस का प्रोडक्ट करने से हमेशा पॉजिटिव मिलता है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। ओके, लेकिन हम ये वाले यूज़ नहीं कर सकते, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों नंबर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और सेम साइन के भी होने चाहिए, ठीक है। तो -4 का तो भाई ऐसा कोई वैल्यू हम सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने दिमाग से जिससे कि इसका जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें -4 दे, ऐसा तो कोई नंबर हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब दिस इज़ नथिंग बट आई, ठीक है। आई अभी नहीं बोलूँगा, बस अभी लिख दो भाई इमेजिनरी और अनरियल, ठीक है। मतलब रूट 4 का वैल्यू तो 2 आता है, और 2 क्या है, एक रियल नंबर है, बिकॉज हम इसको सोच सकते हैं। ये रियल है तभी तो सोच पाए हैं हमने इसको, ठीक है। ये रियल है तभी तो हम इसको सोच पाए अपने दिमाग से, क्योंकि अभी ये रियल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो नंबर है, ये अनरियल है, इसलिए हम सोच नहीं पा रहे। ये इमेजिनरी, हम इसको इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये कुछ नंबर होगा, ठीक है, जिसको अगर कुछ किया जाए तो हमें -4 मिलेगा, ठीक है। तो -4 का वैल्यू इमेजिनरी होगा। अभी कॉन्सेप्ट में आपको समझाना ये चाहता था कि रूट के अंदर अगर माइनस हो, अभी -4 हो, -5 हो, -1 हो, या फिर कोई भी -7 भी हो या फिर 9 भी हो, उसका वैल्यू क्या आएगा, इमेजिनरी या फिर अनरियल नंबर आएगा। ओके, इमेजिनरी नंबर या फिर अनरियल नंबर आएगा। और अगर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, आपको याद रखना है। रूट्स नेवर गिव नेगेटिव आंसर, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप +2 बोलोगे, ना कि आप -2 बोलोगे, ना कि आप +-2 बोलोगे,
अब क्या बोलोगे, +2 बोलोगे, बिकॉज रूट्स नेवर गिव माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो -4 रूट का इससे मैं समझाना चाहता हूँ कि रूट के अंदर अगर एक नेगेटिव वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू इमेजिनरी, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है या फिर अनरियल नंबर भी कहा जाता है उसको। ओके, अच्छा, लेकिन ये समझा क्यों रहे हो मुझे, ये हमें क्यों समझा रहे हो? अरे भाई, अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर -124 है, मुझे बताओ ये वैल्यू किसका है? तो आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू कितना आया है? डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू आया है -124, ठीक है। तो इसी को ही लेकर डिस्क्रिमिनेट जो है, यही वो लौंडा है जो डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब बताता है कि रूट्स कैसे होंगे, कैसे होंगे। आइए समझते हैं। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए आपको समझा दूँ। नेचर ऑफ रूट्स अगर हमें देखने को मिला, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स 5 तरीके के हो सकते हैं, एक्चुअली में 3 तरीके के होते हैं, एक्स्ट्रा मैं 2 दे रहा हूँ जो आपको मतलब यू कैन से कैन हेल्प यू इन MCQ क्वेश्चन। ओके, एक्स्ट्रा है लेकिन आपको नॉलेज में रखना है ज़रूर। नेचर ऑफ रूट्स क्या? पहला, अगर डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू 0 से बड़ा, अच्छा 0 से बड़ा मतलब क्या? 0 से बड़ा कौन होता है? देखो नंबर लाइन में देखो, 0 है, ये 0 है अपना, बड़ा कौन होता है? 1 2 3, और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब d greater than 0 मीन्स व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स d इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू पॉजिटिव आता है, देन आपको समझ जाना है कि जो रूट्स हैं, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब बोलोगे भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? रियल मतलब रूट्स का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या? 2 अलग अलग रूट्स होंगे, मतलब एक रूट का वैल्यू ऐसा और दूसरे रूट का वैल्यू ऐसा, ठीक है। सपोज एक रूट का वैल्यू -2, दूसरे का वैल्यू 5/2, ओके, ऐसा। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ओके। और रियल मतलब रियल नंबर होंगे 0 रूट्स, जैसे कि -2 एक रियल नंबर है, 5/2 एक रियल नंबर है, ओके, ऐसे। मतलब क्या समझे? अगर डिस्क्रिमिनेट हमें मिला, जैसे कि अभी मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर कितना मिला, ओ देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट जो है 13 है, मतलब बताओ 13 का 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, मतलब अभी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। देखो डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है, और दोनों रियल नंबर है। देखो 3 + √13 क्या है? रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर। सिमिलरली माइनस में 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √13 रियल, 3 भी रियल है, 2 भी रियल है, रियल नंबर है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है, तब समझ जाना है कि जो रूट्स हमें मिलेंगे वो रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डिफरेंट वैल्यूज़ के होंगे। नाउ सेकेंड, अगर d का वैल्यू बराबर होता है 0 के साथ, ना बड़ा ना छोटा, क्या? एकदम बराबर, ठीक है, तब आपको समझ जाना है कि जो रूट्स हैं वो तो रियल होंगे, लेकिन इस बार जो रूट्स हैं वो इक्वल भी होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स, इसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, रिपीटेड रूट्स, इसको रिपीटेड रूट्स भी कहा जाता है। रियल मतलब क्या? कि रूट्स का वैल्यू रियल नंबर होगा, और इक्वल मतलब क्या? दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे कि अगर एक रूट आता है 2, तो दूसरा भी आएगा क्या? दूसरा भी 2 आएगा। अगर एक आया मतलब अगर एक आया भाई -1 -√3, तो दूसरे का वैल्यू भी आएगा -√3, ठीक है। रूट के अंदर माइनस नहीं होगा, रूट के बाहर माइनस हो सकता है, ओके। तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेट जब 0 होगा। 0 मतलब क्या? 0 इज़ नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ओके। तो जब d का वैल्यू एकदम 0 के बराबर होगा तो रूट्स रियल नंबर्स के होंगे, मतलब रियल वैल्यू के होंगे, रियल नंबर का वैल्यू होगा उसका, रूट का वैल्यू रियल नंबर होगा, और रूट्स बराबर भी होंगे। इसको कहते हैं रिपीटेड रूट्स। एक और थर्ड कंडीशन जो आपकी किताब में गिवन है, अगर d का वैल्यू स्मॉलर देन 0 हुआ, मुझे बताओ स्मॉलर देन 0 कौन कौन है? 0, -1, -2, -3 एटसेट्रा अप टू -∞। मतलब 0 से छोटे कौन है? माइनस, मतलब नेगेटिव वाले। मतलब यहाँ पर d होगा अपना नेगेटिव, d इज इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज 0 से छोटे हैं, और 0 से छोटे कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। तब क्या होगा पता है?
तब मैंने आपको क्या बोला था कि डी का वैल्यू अगर ज़ीरो मतलब माइनस में होता है तब रूट्स होंगे इमेजिनरी रूट्स। ओके, रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्यों? बिकॉज अगर मान लेते हैं कुछ रूट डी है। ओके, देखो फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac को और किसको कहते हैं हम? डी कहते हैं। इसको हम डी भी लिख सकते हैं, रूट ओवर डी। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आया, ठीक है, सपोज -2 आया, हमें पता है -2 इमेजिनरी वैल्यू है, अनरियल वैल्यू है, ठीक है। डी का वैल्यू नेगेटिव में आया, देखो डी क्या है -2, डी का वैल्यू -2 है और -2 आएगा तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्यों? बिकॉज ये नंबर जो है ये इमेजिनरी है, तो रूट्स भी इमेजिनरी आएंगे अपना, नो मैटर कि बी कैसा हो ए कैसा हो। अगर डी भाई माइनस हो गया, समझ जाओ कि इमेजिनरी नंबर आने वाले हैं अपने, इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं अपने। ठीक है, इसको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। क्लास 10 में मेनली फोकस है अपना ए और बी पर, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 11 में जो आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स। अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे आपको, सॉरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसा इन्फॉर्मेशन? आइए, अगर डी का वैल्यू, ये एक्स्ट्रा लिख सकते हो, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है तब इक्वेशन के रियल रूट्स सिर्फ होंगे। ओके, अच्छा, कुछ डिफरेंस दिखा? यहाँ पर रियल के साथ कुछ डिस्टेंट वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पर इक्वल वर्ड, यहाँ पर सिर्फ रियल रूट्स हैं, इसके साथ कोई डिस्टेंट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ग्रेटर इक्वल्स टू है, ग्रेटर इक्वल्स टू मतलब क्या? डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है या फिर डी का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और अगर डी का वैल्यू 0 आया तो कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे और दोनों का वैल्यू ही रियल नंबर्स होगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर मैंने रियल रूट्स लिखा है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये मैं गारंटी देके नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स मैंने लिखा है, ठीक है। रियल के बाद रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं अगर डी का वैल्यू 0 आया, क्योंकि यहाँ पर हो ही सकता है, बिकॉज ग्रेटर इक्वल से मतलब क्या? डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ओके, इसलिए सिर्फ रियल रूट्स लिखा है, इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक है, समझ में आया। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हुआ तो रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स। अब ये भी एक्स्ट्रा है, अगर डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, डी का वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो रूट्स होंगे रैशनल होंगे, ठीक है, रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स। और ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल। मतलब क्या? मतलब अगर d का वैल्यू, मान लेते हैं d का वैल्यू जो है 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो रूट्स मिलेंगे हमें वो रैशनल होंगे, और रैशनल का मतलब जो इक्वेशन हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फैक्टराइजेबल होगा। अभी फैक्टराइजेबल मतलब क्या? फैक्टराइजेबल मतलब हम उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या फिर कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो। एक और लास्ट एक्स्ट्रा, ये MCQ में आ सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा, अगर डी का वैल्यू एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तब जो रूट्स होंगे वो इरैशनल होंगे। इरैशनल रूट्स,
ठीक है। तो इक्वेशन होगा वो रैशनेबल नहीं होगा, मतलब उसको हम सॉरी फैक्टराइजेबल नहीं होगा, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर डी का वैल्यू नॉन परफेक्ट मतलब क्या, सपोज 5, डी का वैल्यू 5 हुआ तो जो रूट्स हमें मिलेंगे वो इरेशनल होंगे, मतलब √3 मिलेगा शायद रूट्स, या फिर √5 मिलेगा, ठीक है, ऐसा वैल्यू मिलेगा। रियल मतलब इरेशनल मिलेगा, रैशनल नहीं मिलेगा, मतलब p/q फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, p/q फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने दे दिया है, ये ज़रूर काम आएगा आपके, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? द वन हु डिस्क्रिमिनेट्स द नेचर ऑफ रूट्स। डेफिनेशन लिख के रख सकते हो, द वैल्यू व्हिच discriminates the nature of the roots is called discriminant, ओके, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमारा नॉलेज क्लियर हो चुका है। डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी का वैल्यू 0 के बराबर, तो रियल एंड इक्वल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। अगर डी का वैल्यू 0 से कम, मतलब स्मॉलर देन 0, देन वी विल गेट इमेजिनरी रूट्स। और अगर डी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल से 0 हुआ, देन वी विल गेट ओनली रियल रूट्स। एंड इफ डी's वैल्यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वी विल गेट व्हाट? रैशनल रूट्स। और अगर क्या बोलो, अगर नॉन परफेक्ट हुआ तो रैशनल रूट्स नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा? इरैशनल रूट्स मिलेगा, ठीक है। तो यही था बस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमारा चैप्टर तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका है। बस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर को हम विदाई दे देंगे, और फिर हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So this is all about this chapter. In today's video, we are going to talk about this only. In the next video, we will talk about, or we will solve some questions related to nature of roots, and then we will proceed to our exercises in the NCERT book.